हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाला साल आपके लिए कैसा होने वाला है, क्या कुछ खुशियां आपकी लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। इसके अलावा अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Three of Pentacles, the World, Knight of Pentacles, Seven of Pentacles, the Emperor, Ace of Swords, the Fool, Three of Swords, Knight of Cups, Eight of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, Ace of Swords। होप के कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आने वाले साल में क्या कुछ आपकी लाइफ में बदलने वाला है, आपकी लव लाइफ को क्या होने वाला है, आपका कैरियर कैसे जाने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बीते हुए साल में जो अभी आप सफर कर रहे हैं उसमें आपने बहुत सफर किया है। अगर मैं कहूं कि आपका पूरा साल हमेशा जो है वो जद्दोजहद में गुजर गया, आप लोगों का के साथ कॉपरेट करते रह गए, चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि आप उनको फेस करना आपके लिए मुश्किल हो गया। और अगर मैं कहूं कि आपने काफी अगर मैं कहूं कि बहुत कठिन समय इस समय आपने पार किया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है एस ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि पूरे साल आपने बहुत मेहनत की और हिम्मत नहीं आ रही। अगर मैं आपके कैरियर की बात करूं तो उसमें भी आपको काफी जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसके अलावा आपकी अपनी लव लाइफ में भी आपने बहुत प्रॉब्लम फेस करी। ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आने वाले समय में क्या होगा। तो आने वाले समय में और अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो इस समय आप काफी पेन में रहे, आपको जो है वो आपके पार्टनर से धोखा मिला। अगर मैं कहूं कि आपके पार्टनर ने आपको ना तो
यहाँ का रखा और ना ही वहां का। उस चक्कर में भी आपका कैरियर और आपके फाइनेंस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। अगर मैं कहूँ कि आपके पार्टनर ने आपको पीठ पीछे धोखा दिया, बहुत सारी चीजें वो क्लियर कर सकते थे लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया और आपने वो पेन फेस किया जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके दिल में खंजर घोंपे गए, आपके पीठ पीछे वो सब चीजें हुई जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी और जब आपको ये सब चीजें पता चली तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपने बहुत कोशिश की चीजों को संभालने के लिए, लेकिन चीजें इतनी ज्यादा बदल गई कि उनको संभाल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया। आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि अब जीना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा दर्द में होता है तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है और भगवान से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी पूजा पाठ भक्ति से इतना ज्यादा आपको इस समय स्पिरिचुअलिटी मिली जिसकी वजह से आप अपने आप को हील कर पाए। आप ये मानते हैं कि आपसे बहुत बड़ी गलतियां हुई और उन गलतियों का सबसे बड़ा कारण ये था कि आपके पर्सन हमेशा आपके ऊपर एम्परगिरी करते रहे। उन्होंने वो सब चीजें की जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आपके पर्सन ने हमेशा अपनी चलाई और इस चक्कर में आपका रिलेशन बुरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच गया। आपके पर्सन ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि उन्होंने वो सब चीजें की जिसकी आपने कभी उनसे कल्पना नहीं की थी। आज भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो था जो आप लोगों के बीच में कम हो गया और कुछ तो है जो आपको आज भी जोड़े हुए है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्प्रेस का कार्ड जो ये दिखाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्परर का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने इस रिलेशन में हमेशा अपनी चलाई। आपके पर्सन ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहते हैं। आप जितना उनके आगे झुकते गए वो उतना ही ज्यादा एम्परगिरी करते रहे और कहते हैं कि जब एक साइड में एक इंसान देता चला जाता है और दूसरे को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती तो एक समय पर आकर रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है। तो आपका रिलेशन भी टॉक्सिक हुआ क्योंकि आपके पर्सन को आपकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा आज आप आने वाले टाइम, मेरा ये सवाल था कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो अगर मैं आपके रिलेशन की बात करूं तो आने वाले टाइम में भी आपके पर्सन जो हैं वो मोह माया में फंसे रहेंगे क्योंकि उनको मोह माया ने इस तरह से जकड़ रखा है कि उन्हें बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर मैं कहूं तो उनके ऊपर जो स्पेल वर्क चल रहे हैं उनसे निकल पाना उनके लिए नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है और आपके पर्सन उस दुनिया में है जहां से लौटना आपके पर्सन की बात नहीं, आपके पर्सन के बस की बात नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द वर्ड का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपने चारों तरफ झूठ का, फरेब का और माया का ऐसा घेरा बना लिया है जहां तक किसी आम आदमी के पहुंचने की बस की बात नहीं। आपके पर्सन पर जो चीजें वर्क कर रही हैं उसकी वजह से आपके पर्सन ने खुद को स्ट्रक कर लिया है। वो एक ऐसी फेक जिंदगी जी रहे हैं जिसको जीने में उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर जो स्पेल वर्क किए गए उसकी वजह से आपके पर्सन आने वाले टाइम में खुद को स्ट्रक करके रखें या अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें क्योंकि सच्चाई हमेशा लोगों तक पहुंचती है। तो आपके पर्सन तक भी आपकी सच्चाई पहुंचेगी लेकिन आपके पर्सन उसको इग्नोर करते रहे हैं और अब भी वो इग्नोर करेंगे क्योंकि जब इंसान बहुत गलत काम कर देता है या किसी के साथ बहुत बुरा कर लेता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये तो जानते हैं कि आप बिल्कुल सही हैं और वो ये भी जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ वो गलत था, लेकिन आपके पर्सन का अहम, आपके पर्सन का ईगो उन्हें उस दुनिया से निकलने नहीं दे रहा क्योंकि इस दुनिया में पहुंचाने वाले लोग उनके अपने हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आने वाले टाइम में भी आप तक आने से खुद को रोकेंगे क्योंकि वो रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है और सच्चे मन से किसी को याद करता है तो चीजें वहां तक पहुंचती हैं, लेकिन सामने वाला इतना ढीठ हो चुका होता है, उसके ऊपर स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि वो सब कुछ देखते हुए भी कुछ देख नहीं पाता। तो आपके पर्सन सब कुछ जानते हुए भी खुद को बांधे हुए हैं और खुद को रोकने की कोशिश करेंगे और आने वाले साल में भी वो कोशिश करेंगे कि वो अपनी फेक जिंदगी में जीते रहें, लेकिन उसके बाद भी वो खुद को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि सच हमेशा सच होता है और सच के पैर नहीं होते और झूठ जो होता है वो काफी समय तक टिक सकता है लेकिन एक दिन उसे भागना ही पड़ता है।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में शायद ऐसा हो सकता है कि आप जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अब आप ये जानते हैं कि चीजें आपके लिए मुश्किल हैं लेकिन नामुमकिन नहीं। आपने आज भी हिम्मत नहीं छोड़ी है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका प्यार सच्चा था तो उसे वापस लौटना पड़ेगा। ये सही है कि सामने वाला जब सब चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देता है तो इंसान अपने पैर पीछे हटा लेता है, लेकिन जो इंसान अपने पैर पीछे इसलिए हटा लेता है कि सामने वाले को चीजें समझ नहीं आ रही, तो वो जो है सारी चीजें यूनिवर्स पर छोड़ देता है। अगर आपने भी ये सारी चीजें यूनिवर्स पर छोड़ दी हैं तो आने वाला साल आपके लिए जो है बहुत मेहनत भरा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने कैरियर पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि आपको लगता है कि रिलेशन सिर्फ एक बार होता है और जब वो रिलेशन टूट जाता है या सामने वाला उसको डिनाई कर देता है तब उसके बाद दोबारा रिलेशन में जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आप भी अब रिलेशन का वेट करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप अपने कैरियर पर बहुत ज्यादा ध्यान दें क्योंकि इस साल आपने जो है काफी कुछ लॉस आपको हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। आपके पास जो इतना पैसा था वो आपने कहीं ना कहीं इस रिलेशन पर हार दिया, और आज साल के अंत में आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्या मिला, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आज आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ किया। जो कुछ भी आपका फाइनेंस था वो सब आपने अपने रिलेशन पर दांव पर लगा दिया। आपका फाइनेंस ड्रेन हो गया और आज आपके पास ना तो कैरियर बचा और ना ही रिलेशन। आपको ऐसा लगता है कि अगर वो चीजें आपके पास होती तो शायद आप आने वाले टाइम में अपने आप को स्ट्रांग कर पाते, लाइफ में आगे बढ़ पाते, लेकिन आने वाले टाइम में आपको अपने फाइनेंस को लेकर काफी जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो हार नहीं मानना चाहते। आप अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप सही थे तो आपने बहुत कुछ किया और आज भी आप अपने पर्सन के आने का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन अब आप उनके आगे झुकना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ किसी के पीछे भागकर आप नहीं बिता सकते, इसलिए आपके लिए बहुत मुश्किल है, आप बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं। लेकिन अब आपने एक फैसला किया है कि न्यू ईयर तक आप अपने आप को जो है एक नई जिंदगी की तरफ ले जाएंगे या अपने कैरियर पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि चीजें मुश्किल हैं, आपको घुमाएंगी, आपको फंसाएंगी, लेकिन उसके बाद भी आप स्मूथ जिंदगी जीना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको लगता है कि अब दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द फूल का कार्ड जो ये दिखाता है कि इस साल आपने बहुत बेवकूफी भरे काम किए। आपके पास जो कुछ भी था आप रिलेशन पर लगा बैठे और सामने वाले ने उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की। अब आप उन सब चीजों से आगे निकलना चाहते हैं, जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बात रिलेशन की नहीं है, रिलेशन में आप उनका वेट करेंगे, लेकिन अब आप आगे बढ़ेंगे और आपको ऐसा लगता है कि वो सारी गलतियां जो आपसे इस साल हुई वो आने वाले टाइम में आप नहीं करना चाहते और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है कि आपने ये सब चीजें सोच ली हैं और आप अब कैरियर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपका कैरियर खराब हुआ या आपका फाइनेंस इसलिए ड्रेन हुआ क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने 24 घंटे अपने रिलेशन के चक्कर में अपना कैरियर बर्बाद कर लिया और आज आपको लगता है कि अब आपको वो गलतियां नहीं करनी है, और आने वाले समय में आप पूरी तरीके से अपने कैरियर पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपके पास कैरियर है तो हो सकता है कि आपके पर्सन को भी आप तक वापस लौटना पड़े, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वजह से भी आपसे दूर हुए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप अपने कैरियर पर ध्यान देते हैं और रिलेशन को वेट करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस जो इतना ज्यादा हुए, जो आपने पूरे साल सब कुछ खो दिया, वो रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि अगर आपने अपने फाइनेंस पर ध्यान दिया तो वो सब चीजें जो आपने इस साल में खो दी कह सकते हैं, या जितना भी आपको लॉस हुआ वो यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि
आपके पास ना तो पहले कभी कोई कमी थी, ना अब आपने हमेशा सिर्फ दूसरों की वजह से पैसा जो है वो गंवा दिया, दूसरों की वजह से अपने कैरियर को बर्बाद कर दिया। तो आने वाले टाइम में आप ये गलती नहीं करेंगे और वो सब चीजें जो आपसे ड्रेन हो गई हैं, जो आपके हाथ से निकल गई हैं, उन सब चीजों को आप पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे या अपना ध्यान अपना फाइनेंस की तरफ लगाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो प्यार का प्याला जो लोगों की वजह से कम हो गया, या आपका प्यार जो पैसों की वजह से आपसे दूर हो गया, तो उसको भी आपकी लाइफ में लौटने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कुछ कर लिया। अब आने वाले साल में अगर आप अपने फाइनेंस पर, अपने कैरियर पर ध्यान देते हैं, तो वो इंसान जो आपसे दूर हुआ वो भी प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप रिलेशन को लेकर आज बहुत ज्यादा परेशान है, आपको लगता है कि चीजें ठीक नहीं हुई, आपने अपना सब कुछ खो दिया, आने वाले टाइम में अगला साल आपके लिए फाइनेंस और रिलेशन दोनों को लेकर जो है वो रिकवरी करने वाला है, और आपके पर्सन को भी प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ना होगा। फिर उसके बाद आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपने उस रिलेशन में रहना है या उस रिलेशन में नहीं रहना, क्योंकि आपने इस साल अपने रिलेशन की वजह से काफी सफर किया। अगर मैं कहूं कि अगर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ निकल कर आया, तो इसका मतलब आप अपने रिलेशन को लेकर काफी परेशान रहे, बहुत दर्द में रहे, और वो सब चीजें खो बैठे जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की थी। फाइनेंस आपके लिए कमाना कोई बड़ी बात नहीं, आपकी वजह से वो ड्रेन हुआ है, तो आप उसको यहाँ पर रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी लाइफ में एक स्ट्रांग पोजीशन पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके अलावा तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में जो कुछ भी आपसे तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि इस साल आपने काफी प्रॉब्लम फेस की हैं, आपको रिलेशन में बहुत बड़ा धोखा मिला, आपके पर्सन मोह माया का शिकार हुए, जिसकी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, हमेशा आपके ऊपर एम्परगिरी की, जिसकी वजह से आपका जो बहुत ज्यादा फाइनेंस जो था वो जो है लॉस हो गया। लेकिन अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहते हैं, आपको पता है कि ये चीजें मुश्किल हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप ये सब कर पाते हैं, तो वो फाइनेंस जो आपकी गलती की वजह से ड्रेन हो गया, वो रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है, और आपके पर्सन को भी आपकी लाइफ में वापस आना होगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।